जुलेखा बड़ी हसीन औरत थी, शाह मगरिब तैमूस की बेटी थी। उसने एक रात ख्वाब में एक पैकरेज जमालो हुस्न शख्स देखा और उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने बताया कि मैं अजीज़े मिस्र हूँ। जुलेखा के दिल में उस ख्वाब का नक्श जम गया और हर वक्त वह ख्वाब पेशे नज़र रहने लगा। बड़े बड़े बादशाहों के पैगाम अक़्द आए, लेकिन उसने इनकार कर दिया और अपना इरादा जाहिर कर दिया कि मैं तो अजीज़े मिस्र से ही निकाह करूँगी। चुनाचे शाह तैमूस ने अपनी बेटी जुलेखा का निकाह अजीज़े मिस्र से कर दिया। जुलेखा ने जब अजीज़े मिस्र को देखा तो यह देखकर हैरान रह गई कि यह वह नहीं है जिसे मैंने ख्वाब में देखा था। हत्ता कि अजीज़े मिस्र ने मिस्र के बाजार में बिकते हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा और घर लाए। जुलेखा ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो ख्वाब के नक्शे के मुताबिक पाया और वह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में वारफ्ता हो गईं। अस्सलाम वालेकुम सामीन हज़रात, जैसे कि हमने आपको फर्स्ट पार्ट में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में कैसे डाला और वो कैसे मिस्र पहुँचे ये बताया था। अभी सेकंड पार्ट है, इसमें हम बताएंगे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बीबी जुलेखा को कैसे मोहब्बत हुई और उनकी शादी यूसुफ अलैहिस्सलाम से कैसे हुई। आए वाक़या शुरू करते हैं। जुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में कुछ ऐसी बारफ्ता हुई कि उसे अपना होश न रहा। उनकी मोहब्बत के चर्चे सारे मिस्र में होने लगे। शरीफ घराने की औरतें कहने लगीं कि जुलेखा को तो अपने नंग व नमूस और पर्दे की लिहाज भी नहीं रहा है, वह एक नौजवान का दिल लुभाने लगी हैं। जुलेखा ने जब अपने मुतालिक यह बातें सुनी तो उसने एक दावत का इंतज़ाम किया जिसमें मिस्र के शरीफ घरानों की 40 औरतें बुलाई गईं। उन औरतों में वह औरतें भी थीं जो जुलेखा के मुतालिक बातें करती थीं, उसे मलामत करती थीं। जुलेखा ने उनके लिए मसनदें तैयार की और उन्हें बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ बिठाया। उनके सामने दस्तरखान बिछाए जिन पर किस्म किस्म के खाने और मेवे चुने गए और फिर हर एक औरत को एक एक छुरी भी दी गई ताकि वह गोश्त काटे और मेवे चीरे। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उम्दा लिबास पहनाकर उनसे कहा गया कि आप ज़रा इन औरतों के सामने आकर उनको अपना हुस्न जमाल दिखाएं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर जुलेखा के अंदेशे से आप उन औरतों के सामने तशरीफ़ लाए। उन औरतों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ नज़र की तो उस जमाल आलम अफरोज़ के साथ नबुव्वत और रिसालत के अनवार और तबाज़ व इंकिसार के असार और शाहाना हैबत व इक़्तिदार देखा तो ताज्जुब में आ गईं। आपकी अज़मत व हैबत दिलों में बैठ गई और हुस्न जमाल ने ऐसा बारफ्ता किया कि उन औरतों को खुद फरामोशी अपने आप को भूल गईं। वो औरतें बजाय नींबू के उन्होंने उन छुरियों से अपने हाथ काट लिए और तीसरे हुस्न की वजह से उन्हें तकलीफ़ का कुछ एहसास तक न हुआ। फिर आलम हैरत में बोल उठी, हाश लिल्लाह, ये बशर तो नहीं है, ये तो कोई फरिश्ता है। जुलेखा ने कहा, देख लिया इसके हुस्न जमाल को, यही है वह हुस्न जमाल का पैकर जिसका तुम मुझे ताना देती थी। एक दिन मिस्र के बादशाह नरबान इब्ने पलीद अमलीकी ने एक रात ख्वाब देखा कि 7 फरबा गायें हैं जिनमें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, 7 हरी बालें हैं जिन्हें 7 सूखी बालें खा रही हैं। बादशाह को इस ख्वाब से बड़ी परेशानी हुई। बड़े बड़े जादूगरों और कहानियों ने इस ख्वाब की ताबीर पूछी गई, मगर कोई भी इसकी ताबीर बयान न कर सका। बादशाह का शाकी जो जेल में रह चुका था और यूसुफ अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक ओहदे पर बहाल हो चुका था, बादशाह से कहने लगा कि जेल में एक आलिम है जो ख्वाब की ताबीर बताने में यकता है। बादशाह ने कहा कि तुम उनके पास जाकर मेरा ख्वाब बयान करो और उससे ताबीर पूछकर आओ। चुनाचे वह साकी जेल में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करने लगा कि ए यूसुफ, हमारे बादशाह ने ये ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर क्या है? आपने फरमाया, इसकी ताबीर यह है कि तुम 7 बरस लगातार खेती करो और गल्ला खूब पैदा होगा। 7 मोटी गाय और 7 हरी बालों का इसी तरह इशारा है। फिर इसके बाद 7 बरस बड़े सख्त और कहत के आएंगे। उन सालों में तुम पहले 7 सालों का जमा गल्ला खा जाओगे। 7 दुबली गाय और खुश्क बालों का इशारा इसी तरफ है। फिर इसके बाद एक ऐसा बरस आएगा जिसमें खुशहाली का दौर होगा और ज़मीन सरसब्ज होगी और दरख्त खूब फूलेंगे फलेंगे। साकी ने यह ताबीर जब बादशाह को सुनाई तो बादशाह इस ताबीर को सुनकर मुतमईन हो गया, जान गया कि ताबीर यही हो सकती है। उसको शौक़ पैदा हुआ कि यह ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी ज़बान मुबारक से सुने।
اسی لیے اس نے یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کا قاصد پہنچا اور اس نے کہا کہ بادشاہ آپ کو بلاتا ہے۔ تو آپ نے اس قاصد سے فرمایا، پہلے تم بادشاہ کو جا کر میرا پیغام دو کہ میرے معاملے کی تحقیق کرے اور دیکھ لے کہ مجھے بلا وجہ جیل میں بھیج دیا گیا ہے۔ قاصد یہ پیغام لے کر بادشاہ کے پاس جا پہنچا تو بادشاہ نے سارا قصہ معلوم کر کے عورتوں کو جمع کیا اور زلیخا کو بھی بلایا۔ ان سب نے متفقہ طور پر کہا کہ حاش للہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ زلیخا کو بھی یہ کہنا پڑا کہ اصلی بات کھل گئی اور واقعی میرا قصور تھا، وہ بالکل سچا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کے حکم سے بڑی عزت و احترام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے بڑی عزت و احترام کے ساتھ رہا کر دیے گئے تو بادشاہ مصر نروان ابن ولید نے آپ کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھایا۔ پھر اپنا خواب جو اس نے دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے خود بیان کیا اور اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے اس نے سنی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو بادشاہ کا دیکھا ہوا خواب تفصیل سے بیان فرمایا، پھر تفصیل سے اس کی تعبیر بیان فرمائی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر کہ باوجود اس کے کہ یہ خواب پہلے تھوڑا بیان کیا گیا تھا مگر آپ نے تفصیل سے وہ سارا خواب سنا دیا، وہ بڑا حیران ہوا اور کہا کہ خواب تو عجیب تھا ہی مگر اس سے عجیب تر آپ کا بیان کر دینا ہے۔ پھر تعبیر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب لازم ہے کہ غلہ جمع کیا جائے، ان فراقی کے سالوں میں کثرت سے کھیتی کی جائے، غلہ موالوں سے محفوظ رکھا جائے، رعایا کا پیداوار میں اس سے 5واں حصہ لیا جائے، اس میں جو جمع ہوگا وہ مصر بحوالی مصر کے باشندوں کے لیے کافی ہوگا۔ پھر خلق خدا ہر طرف سے تیرے پاس غلہ خریدنے آئے گی، تیرے یہاں اتنے خزائن اور اموال جمع ہوں گے جو تجھ سے پہلوں کے لیے جمع نہ ہوئے۔ بادشاہ نے کہا مگر یہ انتظام کون کرے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنی حکومت کے تمام خزانے میرے سپرد کر دو۔ بادشاہ نے کہا، بہت اچھا، آپ سے زیادہ مستحق اور کون ہو سکتا ہے؟ اس نے منظور کر لیا اور یوسف علیہ السلام کے زیر تصرف ملک کے سارے خزانے کر دیے گئے۔ پھر 1 سال کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ کی تاشپوشی کی تلوار اور مہر آپ کے سامنے پیش کی، آپ کو سونے کے تخت پر بیٹھا کر اپنا ملک آپ کے سپرد کر دیا اور عزیز مصر کو برخاست کر دیا۔ خود بھی مثل رعایا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابع ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، سارا مصر آپ کے زیر انتظام میں آ گیا۔ زلیخا کے خاوند عزیز مصر کا انتقال ہو گیا۔ زلیخا مایوس اور پریشان رہنے لگیں اور ایک جنگل میں چلی گئیں۔ جنگل میں ایک ہی کٹیا بنا لی جس میں رہنے لگیں۔ اب اس کا وہ حسن و جمال اور عالم شباب بھی باقی نہ رہا۔ یوسف علیہ السلام کے عروج و اقتدار کے تو ڈنکے بجنے لگے اور زلیخا گوشائے گمنامی میں جا پڑیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک دن اپنے لشکر سمیت بڑی شان و شوکت اور سہانہ شہر جلال کے ساتھ اس جنگل سے گزرے۔ زلیخا کو پتہ چلا تو اپنی کٹیا سے نکلی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو شاہانہ انداز سے گزرتے ہوئے دیکھ کر بے ساختہ بولی، پاک ہے وہ ذات جس نے نافرمانی کے باعث بادشاہ کو غلام بنا دیا اور فرما برداری کے صدقے میں غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ زلیخا کی یہ آواز یوسف علیہ السلام نے سنی تو رو پڑے، اپنے ایک غلام سے فرمایا کہ اس بڑھیا کی حاجت پوری کرو۔ وہ غلام زلیخا کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے بڑھیا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ وہ بولی، میری حاجت یوسف علیہ السلام ہی پوری کر سکیں گے۔ چنانچہ وہ غلام زلیخا کو شاہی محل میں لے آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب محل میں پہنچے اور آپ نے اپنا شاہی لباس اتارا اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے مصلی پر بیٹھے، اس وقت آپ کو وہی جملہ یاد آیا اور آپ رونے لگے۔ پھر غلام کو بلا کر پوچھا کہ اس بڑھیا کی حاجت پوری کی یا نہیں۔ اس نے عرض کیا کہ حضور، وہ بڑھیا یہیں آ گئی ہے اور کہتی ہے کہ میری حاجت تو یوسف علیہ السلام خود ہی پوری کریں گے۔ فرمایا کہ اس بڑھیا کو یہاں لے کر آؤ۔ چنانچہ زلیخا خدمت میں حاضر کی گئیں۔ اس نے حاضر ہوتے ہی سلام عرض کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سر جھکائے ہوئے سلام کا جواب دیا،
फिर फरमाया, ए औरत, तुम्हारी जो हाजत हो बयान करो। वह बोली, हुजूर क्या आप मुझे भूल गए? फरमाया, कौन हो तुम? वह बोली, यूसुफ, मैं जुलेखा हूँ। फिर आपने जुलेखा से पूछा कि तुम्हारा वह आलम शबाब और हुस्न जमाल और माल कहाँ गया? जुलेखा ने जवाब दिया, वह ले गया जिसने आपको जेल से निकाला और मिस्र की हुकूमत आपको अता फरमाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा तो बताओ अब तुम्हारी क्या हाजत है? वह बोली, आप पूरी फरमा देंगे, पहले वादा कीजिए। फरमाया, हाँ ज़रूर पूरी करूँगा। वह बोली, तो सुनिए, 3 हाजतें हैं मेरी। पहली यह है कि मैं आपके गम फिराक में रो रो कर अंधी हो चुकी हूँ। खुदा ताला से दुआ कीजिए कि वह मेरी नज़र मुझे वापस दे दे। दूसरी यह है कि मेरा हुस्न शबाब मुझे वापस मिल जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो जुलेखा की नज़र भी ठीक हो गई और पहले की तरह वह जवान और हसीन भी हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बता अब तीसरी हाजत क्या है? वह बोली, ए यूसुफ, तीसरी हाजत यह है कि आप मुझसे निकाह फरमा लें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, सरे अनवर झुका दिया। थोड़ी देर बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहा कि ए यूसुफ, आपका रब आपको सलाम फरमाता है और फरमाता है, जुलेखा जो हादत पेश कर रही है उनको पूरा करने में कंजूसी से काम मत लो। उसकी 2 हाजतें हमने तेरी दुआ से पूरी कर दी हैं, यह तीसरी हाजत उसको तुम पूरा कर दो। हमने तुम्हारे साथ उसका निकाह अर्श पर ही कर दिया है। चुनासे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाहुक्म इलाही जुलेखा से निकाह कर लिया और आसमान से फरिश्तों ने आकर मुबारकबाद दे दी। खुदा ने भी मुबारकबाद फरमाई। फिर जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से यह बात भी ज़ाहिर कर दी कि अजीज़े मिस्र औरत के नाकाबिल था। अल्लाह ने मुझे आपके लिए महफूज रखा है। चुनाचे हज़रत जुलेखा ने यहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 2 शहाबजादे पैदा हुए। एक का नाम अफ़राइम और दूसरे का नाम मीशा था। आप दोनों ही हुस्न जमाल के पैकर थे। सामीन हजरात, आपको ये वाक़या कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट मैंने पहले डाल रखा है, ये इसका सेकंड पार्ट है और उम्मीद करती हूँ बहुत ही जल्द मैं इसका तीसरा पार्ट भी ज़रूर डालूँगी। आप हमारे चैनल सदफ नूर पर जुड़े रहें। मिलते हैं ऐसे ही नए वाक़ये के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ खैर में याद रखिए।